Welcome to Imran Studio. My name is Sir Imran and today I will teach you grammar lesson subject, verb, object and helping verb. चार चीज़ें आज मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि ये इंग्लिश की मेन चीज़ें हैं, बेसिक्स चीज़ें हैं. अगर आपको इन चार चीज़ों पे ग्रिप हासिल हो जाती है तो आपको ग्रामर समझने में, लिखने में, कोई भी सेंटेंस बनाने में बहुत ये मददगार साबित होंगे. तो प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिए और अपनी ग्रामर मेरे साथ अच्छी कीजिए. सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं. सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहा जाता है. सब्जेक्ट होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन सुने. द सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन और थिंग दैट डज एक्शन. जो कोई भी एक्शन करेगा इन अ सेंटेंस, किसी भी जुमले में कोई भी काम करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे. द सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन इन अ सेंटेंस. फाइल वो शख्स या चीज होती है जो जुमले में कोई काम करता है. एग्जाम्पल लें, अली ईट्स एन एप्पल. अली एक सेब खाता है. तो सेब खा कौन रहा है, काम कौन कर रहा है, अली कर रहा है. तो लिहाजा अली क्या है, अली एक सब्जेक्ट है. इतनी बात आपको समझ आ गई कि अली इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्योंकि वो कोई काम कर रहा है. अली ईट्स एन एप्पल, अली सेब खाता है. तो इसमें अली क्या है, सब्जेक्ट है. अब हम वर्ब की बात करेंगे. जरा देखें, जरा वर्ब क्या चीज होती है. देखिए, द वर्ब इज द एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस. फेल वो लफ्ज होता है जो किसी अमल या हरकत को जाहिर करता है कि कोई चीज हो क्या रहा, कौन सा काम हो रहा है, सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, उसको हम वर्ब कहते हैं. द वर्ब इज द एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस. इसकी एग्जाम्पल लेते हैं. अली ईट्स एन एप्पल. आपको पता है कि अली तो क्या है, ये सब्जेक्ट है. हमें इस बात का पहले ही पता चल चुका है. मैं आपको आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. इसमें ईट्स क्या है, ईट्स बेसिकली ये एक काम है. कोई भी काम, खाना पीना, आप कोई भी काम करते हो, वो एक वर्ब है. तो अली ईट्स एन एप्पल, तो इसमें ईट्स क्या है, ये वर्ब है. अब आपको दो चीजों के बारे में पता चल चुका है. सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, और वर्ब क्या होता है, वर्ब बेसिकली काम को ही कहते हैं. तो अली क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ. ईट्स, अली खाता है, तो खाना क्या है, एक काम है. तो ईट्स इधर एक वर्ब है. अब ऑब्जेक्ट को देखें जरा. ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है, थर्ड चीज. द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स एक्शन. जो एक्शन को रिसीव करेगा. कैसे, मफूल वो चीज या शख्स होता है जिस पर अमल किया जाता है, या जो कोई वो एक्शन को रिसीव करता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. अब देखिए एग्जांपल लें. अली ईट्स एन एप्पल. अली एक सेब खाता है. तो अली का तो आपको पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है. ईट्स क्या है, ये वर्ब है. अब बचा क्या एंड पे सेंटेंस के, एन एप्पल. खाता क्या है, सेब खाता है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है. अब तीनों चीजों को आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या चीज होती है, वर्ब क्या चीज होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है. इस एक ही सेंटेंस है, अली ईट्स एन एप्पल. तो अली क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ. ईट्स क्या हुआ, वर्ब हुआ. और एन एप्पल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ. तो अब हम इस सेंटेंस को जरा ब्रेक डाउन करते हैं. जरा देखिए, जुमले की तकसीम करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी. ये कोई मुश्किल नहीं, जस्ट 5 और 6 मिनट में यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. जस्ट कीप इन टच विद मी. अब हम इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं. सेंटेंस ब्रेक डाउन. अभी आपको पता चला कि अली क्या है जी, सब्जेक्ट है. पता चल चुका है आपको, फाइल है. ईट्स क्या है, ये वर्ब है क्योंकि कोई भी काम है. ईट्स, प्ले, वीप, ड्राइव, ये सारे क्या चीज हैं, वर्ब है.
एन एप्पल इसमें क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो अली ईट्स एन एप्पल। अब आपको बिल्कुल पता चल गया है, सब्जेक्ट अली है, ईट्स वर्ब है, एन एप्पल क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। अब हम अपनी फोर्थ सेंटेंस पे आते हैं, जरा देखिए जरा फोर्थ हमारे पास क्या है, ये टर्म कौन सी है ग्रामर की, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये देखिए वर्ब है और उसके सामने हेल्प लगा हुआ, यानी कि ये वर्ब की हेल्प करता है, ये वर्ब की किसी भी सेंटेंस में हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मुआवन फेल, या उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। एंड अ हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड विद द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होती है, टू शो सेंटेंस। इससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस कौन से जमाने का है, ये प्रेजेंट में बात हो रही है, जारी बात है। देखिए अगर कहीं इज एम आर लगा है तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये बात प्रेजेंट में हो रही है। अगर कहीं वॉज वर्ड लगा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो वो टेंस को शो करता है बेसिकली हेल्पिंग वर्ब। और कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं ये जरा देखेंगे अभी आप। is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, can, could, may, might, must, should, do, did, does, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। अब नेक्स्ट टाइम ये वर्ड जब आएंगे तो आपसे कोई भी पूछे कि इज एम आर क्या है, तो आप कहेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है। वॉज वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैज हैव हैड क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। विल शैल कैन कुड मे माइट मस्ट शुड डू डिड डज, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। तो अब आपको सब्जेक्ट के बारे में पता चल चुका है। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी जो चीज एक्शन करती है वो सब्जेक्ट होती है। वर्ब क्या है, वो बजाते खुद एक एक्शन वर्ड है। ऑब्जेक्ट क्या है, जो एक्शन को रिसीव करेगा, कोई भी जो एक्शन है वो रिसीव करेगा उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो मेन वर्ब की जो हेल्प करेगा उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। और ये आपके सामने ये सारे हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिए, इनको आप याद करें। अब इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक पैराग्राफ देने जा रहा हूं जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इस वीडियो की आपको किस तरह समझ आई है और कितनी समझ आई है। जैसे ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एवरी मॉर्निंग अली इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। अब इसमें से आपने ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। हिज सिस्टर हैज़ ब्रॉट अ न्यू बुक, इसमें से भी फाइंड आउट करना है। वाइल दे वर्क देयर मदर इज़ प्रिपेयरिंग अ ब्रेकफास्ट, their mother is preparing breakfast. Sometimes Ali father can help them. In the evening the children are playing games. इस सेंटेंस में से आपने वर्ब को फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को। They have cleaned their room. After dinner everyone was television together. Everyone was टेलीविजन टुगेदर। जब आप ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद आपने नीचे आके ये इनके आंसर को देखना है कि इनके आंसर्स क्या है। तो मैं इस जगह पे आपको ये आंसर्स दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने इसमें क्या क्या सीखा, आपकी कितनी मिस्टेक्स हैं, आपके कितने करेक्ट आंसर्स हैं, तो आपने ये देखना है। अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अल्लाह हाफिज़।